नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया जो प्लान लॉन्च होने जा रहा है, धन वर्षा 866 नंबर का, उसके बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। पूरे डिटेल्स में हम लोग वो समझेंगे एक्चुअल कौन सा प्लान है और वो प्लान कितना फायदेमंद हो सकता है हमारे को। मार्च तक जो बिजनेस करना है या तो एमडीआरटी करना है तो उसके लिए बहुत बहुत हमको सपोर्ट कर सकता है। वो बातें हम लोग आज देखेंगे आज के वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले, मेरा नाम हनुमान धमाल दोस्तों, आयु लीडर, ट्रेनर, मोटिवेटर, लाइफ कोच। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट डालना ना भूले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के उसको ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो में अपलोड करूंगा, आपको तुरंत पता चले और आप देख पाए। तो दोस्तों, आज देखेंगे धन वर्षा नाम का जो प्लान आया है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना अच्छा बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, ये प्लान जो 17 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 17 ऑफ अक्टूबर को ये लॉन्च होने जा रहा है। एक ही चीज बोलता हूँ, सिंगल प्रीमियम प्लान है, लेकिन ये प्लान अगर आपने किसी भी व्यक्ति से बात करोगे तो उसको क्या बात करना, उसके क्या फीचर्स है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले सभी को बता दूं, जस्ट 10, 11, 12 अक्टूबर को हमारा एक कन्वेंशन, डियर टू ड्रीम नाम का जो कन्वेंशन था, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा। तो आप सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सभी के सपोर्ट के लिए। और दोस्तों, लगभग 3,000 लोग थे षणमुखानंद ऑडिटोरियम मुंबई में, और बहुत मजा आया, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एजुकेशन मिला वहां पे लोगों को। बहुत से लोगों ने मैसेज किया, उसके फोटोज मैंने कुछ डाले हैं मेरे फेसबुक पे, आप देख सकते हो फेसबुक पेज पे। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो उसके फोटोज कुछ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये धनवर्षा नाम का प्लान जो है, उसका नंबर है 866। प्लान का नंबर है 866। इसमें क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स है, तो सबसे पहले नॉन लिंक है, मतलब मार्केट से लिंक नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग का प्लान है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल प्रीमियम वाला इंश्योरेंस प्लान है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग, इसमें प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों मिलेगी। एक ही बात बताता हूँ दोस्तों, ये प्लान आपको सबसे पहले समझे उससे पहले, बहुत बार जब हम लोग देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा प्लान है क्या जिसमें मैं एक बार अमाउंट डाल दूं और उसके बाद मुझे अमाउंट डालना ना पड़े। तो ऐसे बहुत से पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए कुछ सेविंग करें, और वो सेविंग उनके एजुकेशन के लिए काम आए या तो उनके मैरिज के लिए काम आए। तो ये प्लान उनके लिए बहुत सुटेबल है। आगे देखेंगे उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग उसमें फीचर्स दिए गए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे दोस्तों को फोकस करें जो छोटे बच्चे जिनके घर पे है, और जो लोग लमसम में एक साथ सिंगल प्रीमियम दे सकते हैं। इसमें और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, इसको मार्केट कैसे करना और उसको क्या बोलना, लास्ट तक बने रहिए। दिस प्लान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें है, गारंटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लान गारंटेड दिया है एलआईसी ने, गारंटेड लमसम अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर द सर्वाइविंग ऑफ लाइफ इंश्योर्ड। The proposer will have two options to choose sum assured on death। इसमें डेथ सम एश्योर्ड जो है वो हम चूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन जो है वो है 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम ऑफ बेसिक, जो हमारा सम एश्योर्ड है, और दूसरा होगा ऑप्शन टू 10 टाइम ऑफ टेबुलर प्रीमियम फॉर चूजन बेसिक सम एश्योर्ड। आगे देखेंगे इसमें कौन होगा। मिनिमम एज एंट्री होगा 3 साल का, जो पॉलिसी टर्म है 15 साल के लिए। इसमें दो टर्म सिर्फ है। ये प्लान है सिंगल प्रीमियम वाला। सिंगल प्रीमियम मतलब एक साथ एक ही बार पैसा उनको जमा करना है, एक बार सिर्फ। और उसमें दो टर्म्स है। टर्म्स मतलब जब पैसा वापस आएगा वो टर्म, वो होगी 15 साल की एक टर्म, और एक होगी 10 साल की टर्म। दो टर्म्स ही सिर्फ है, 10 साल और 15 साल। तो जो 15 साल का लेना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 3 साल का एज कंप्लीट हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति 10 साल के लिए प्लान लेना चाहता है
उसका 8 साल का कम से कम बच्चे का एज होना चाहिए। 8 साल अगर होगा कंप्लीट तो वो 10 साल की टर्म ले सकता है, और जिस व्यक्ति का 3 साल कंप्लीट हुआ है वो 15 ईयर्स का टर्म ले सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज क्या है? तो दो दो ऑप्शन जो है, जिसमें एक जो ऑप्शन वन है, जिसमें 1.25 टाइम्स मतलब सवा गुना उसका लाइफ इंश्योरेंस है टैबुलर प्रीमियम का, उसके लिए आप 60 एज तक दे सकते हो, 60 साल तक। जो ऑप्शन टू है जिसमें टैबुलर प्रीमियम का जो है उसका 10 गुना है, 10 टाइम है, उसके लिए आप एज 40 दे सकते हो जिनको टर्म 10 देना है, और 35 एज दे सकते हो जिसको टर्म 15 देना है। हमको 15 साल की जो टर्म देना है वो 35 ईयर्स को दे सकते हैं हम लोग, राइट। मैक्सिमम एंट्री एज है ये। मैक्सिमम 35 वाला 15 साल का टर्म ले सकता है। 40 साल का हो गया 10 साल का ले सकता है। 41 का हो गया, ऑप्शन टू नहीं ले सकता, ऑप्शन वन ले सकता है, राइट। थोड़ा ब्रीफ करूंगा आगे। मिनिमम मैच्योरिटी एज क्या है? 18। यहाँ पे जो दिखा है 15 साल का टर्म, 3 साल होगा तो 15 साल के बाद कितना होगा उसका एज? 18। 10 साल का टर्म लिया, उसका 8 साल एज है तो कितना होगा? 18 साल। तो मिनिमम मैच्योरिटी एज होगा 18 साल का। 18 साल के बाद ही वो पैसा ले पाएगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या होगा? तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगा 75, 75 साल। अभी देखो यहाँ पे वो भी ऑप्शन वन में, क्योंकि ऑप्शन वन क्या है? 60 साल तक हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं। 60 साल प्लस 15 ईयर्स मैक्सिमम दे सकते हैं। 10 और 15 दो ही टर्म है, तो 15 देंगे तो 15 + 60 75 हो गया। ऑप्शन टू में 35 है, प्लस 15 ईयर्स तो हो गया 50। 40 ईयर्स अगर है प्लस 10 ईयर्स दे गया तो 50। तो मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो ऑप्शन टू में 50 है, और ऑप्शन वन में 75, 75 ईयर्स है। मोड ऑफ प्रीमियम इसमें एक ही बार पैसा देना है, सिंगल प्रीमियम देना है। मिनिमम सम एश्योर्ड है 1.25 लाख, 1,25,000, और मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे सिंगल प्रीमियम है ना, और ये पॉलिसी जो लाया है एलआईसी ने, वो लाई है क्लोज एंडेड। मतलब ये प्लान आप 31 मार्च 2023 तक ही बेच पाओगे। 31 मार्च के बाद, 23 के बाद आप इसको बेच नहीं पाओगे। क्लोज एंडेड लाया है, मतलब ये पॉलिसी शुरू होगी 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को, और खत्म होगी, मतलब उसके बाद नई पॉलिसी आप नहीं ले पाओगे 31 मार्च 2023। अब आप सोचेंगे ये सिंगल प्रीमियम वाला पॉलिसी एलआईसी ने क्यों लाया? दोस्तों याद रखना, आपको अगर पता चलता होगा, आज बैंक है, क्रेडिट सोसाइटीज है। एक बीच में मैंने सर्वे पढ़ा था कहीं, 2019 का, उसमें एक फिगर दिया था, 7.5 लाख करोड़, ध्यान से सुनना मैं कितना बोल रहा हूँ, 7.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ बैंक में एफडी में पड़ा है। ये तो सिर्फ शेड्यूल बैंक का सर्वे, शेड्यूल, जो डेटा गवर्नमेंट के पास है। अब सोचिए ऐसा डेटा भी है जो क्रेडिट सोसाइटी का डेटा आरबीआई के पास नहीं है, जो पतपेड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र में, पतपेड़ी क्रेडिट सोसाइटी, उसमें भी लोग एफडी रखते, थोड़ा 1%, 1.5% ज्यादा मिलता है ब्याज इसके लिए, तो कोऑपरेटिव में रखते हैं। तो ऐसा फंड, ऐसा तो वो अलग पैसा है। मतलब अगर मोटा मोटा पकड़ू तो 10 लाख करोड़ लोग बैंक में रखते हैं। और आपको अभी पता है फिलहाल इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी बहुत कम हो चुके हैं। आज इंटरेस्ट रेट 6%, 6.5% आ चुके हैं। अब ये पॉलिसी में क्या होगा? ये पॉलिसी आपको कैसे सपोर्ट करेगी प्रीमियम को कन्वर्ट करने में? देखिए हम लोग देखते हैं। और इसमें गारंटेड है, तो गारंटेड क्या है वो भी देखेंगे। इसमें डेथ बेनिफिट क्या है? डेथ बेनिफिट है, ऑप्शन दो दिए ना, इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन वन है, एक ऑप्शन टू है। मतलब ऑप्शन वन में सवा गुना, मतलब 1.25%। अभी समझो बेसिक सम एश्योर्ड जो है उसका टेबुलर प्रीमियम आएगा, वो अलग आएगा, उसका अलग से चार्ट बनेगा। वो चार्ट आपको मिल जाएगा ब्रांच से, या तो आपको को जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हो। तो सम एश्योर्ड 10 लाख है, उसका टेबुलर प्रीमियम जो भी आएगा, समझो एक्स आएगा, तो एक्स का 1.25 टाइम्स, मतलब सवा गुना उसका इंश्योरेंस होगा टेबुलर प्रीमियम का। ध्यान से सुनिएगा, टेबुलर प्रीमियम।
अब दूसरा है ऑप्शन टू, उसमें क्या है, जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया, जैसे कि 10 लाख लिया, उसका टेबुलर प्रीमियम समझो आया वाई, तो वाई का 10 गुना। ऑप्शन वन में क्या है, समझो टेबुलर प्रीमियम एक्स आया, तो एक्स का 1.25, मतलब 1.25 गुना होगा। और समझो ऑप्शन टू है, उसमें प्रीमियम आया समझो वाई, तो वाई का 10 गुना आएगा, मतलब 10 टाइम होगा। ये दो ऑप्शन है। और इसमें क्या होगा, जो भी पॉलिसी आप दे रहे हो, अगर डेथ हुआ, समझो 15 साल की पॉलिसी थी और उसका 9 ईयर के बाद डेथ हुआ, 9 साल के बाद, तो 9 साल बाद क्या मिलेगा, ऑप्शन जो वन लिया है तो 1.25 गुना, जो आपने टेबलेट में उसका 1.25 गुना प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। और ऑप्शन टू लिया है, तो ऑप्शन टू में क्या है, 10 गुना, टेबलेट प्रीमियम का 10 गुना और प्लस गारंटेड एडिशन जो 9 साल का है। दोस्तों, आज एफडी में आप देखते हो क्या होता है, जो भी बंदे ने एफडी रखा है, समझो एक उदाहरण के तौर पे, जिसने 10 लाख का एफडी रखा है, उस बंदे को 5 साल के पहले अगर उसको कुछ कुछ हुआ, तो उसका जो एफडी है वो जो भी साल हुए हैं उसका इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है नॉमिनी। उसी तरह से इसमें भी आप जो ऑप्शन चूज करते हो, उस ऑप्शन के हिसाब से वो अमाउंट प्लस जो भी आपका गारंटेड अमाउंट होगा, जितना साल टर्म हुआ है, वो मिलेगा। राइट। तो वहां पे लाइफ कवर नहीं है बैंक में, यहाँ पे लाइफ कवर है। मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी में मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड, जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है। आपने बेसिक सम एश्योर्ड लिया 10 लाख, तो 10 लाख प्लस उसका गारंटेड एडिशन। अब ध्यान से सुनना, बेसिक सम एश्योर्ड का जो उसका प्रीमियम आएगा वो कम आएगा। वो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो 10 लाख सिंगल प्रीमियम नहीं आएगा, वो टेबुलर प्रीमियम अलग होगा, 10 लाख से कम ही होगा। तो मतलब आप समझ सकते हो, गारंटेड 10 लाख तो हो गए ना, टेबुलर प्रीमियम माइनस करके जो भी ऊपर की अमाउंट है वो तो गारंटेड हो गई ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सर, गारंटेड 10 लाख, एक उदाहरण के ऊपर हम लोग देखें, 10 लाख की अगर हमने बेसिक सम एश्योर्ड ली, तो 10 लाख में से जो भी टेबुलर प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं सिंगल प्रीमियम में, वो जो अमाउंट है वो अगर माइनस करेंगे, 10 लाख में से वो माइनस करेंगे, तो जो भी डिफरेंस है वो तो गारंटेड है ना। मैच्योरिटी में गारंट एडिशन क्या है, अगर ऑप्शन वन लिया जिसमें 1.25 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर है और सम एश्योर्ड मिनिमम 1.25 लाख है, तो 1.25 लाख से 2,45,000, इसमें 5,000 के रेंज में आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो 2,45,000 अगर लिया, तो 10 साल के लिए 60 रुपीज का पर थाउजेंड, 60 रुपीज, मतलब 6% आप पकड़ सकते हो गारंटेड, 6% गारंटेड फॉर 10 ईयर्स। और 15 ईयर्स का टर्म लिया तो 65 रुपीज गारंटेड फॉर थाउजेंड, मतलब साढ़े छह रुपया, 6.5%, ये गारंटेड हो गया। अगर 2.5 लाख से ऊपर लिया, 6,95,000 तक, तो 65 रुपीज गारंटेड फॉर 10 ईयर्स एंड 70 रुपीज गारंटेड फॉर 15 ईयर्स। उसके आगे 70 रुपीज अगर 7 लैक्स एंड अबो लिया सम एश्योर्ड, तो 10 साल के लिए 70 और 15 साल के लिए 75 रुपया। मतलब आप सोच सकते हो, जो भी बंदा 7 लाख के ऊपर सम एश्योर्ड लेगा बेसिक सम एश्योर्ड, तो उसने अगर 15 साल की पॉलिसी टर्म ली, तो उसको 7.5 रुपए से, मतलब 10 लाख की अगर पॉलिसी हम लोग पकड़े एग्जाम्पल के लिए, तो 75,000 रुपीज उसका गारंटेड हो गया हर साल अगले 15 साल के लिए। और 10 साल का लिया तो 70,000 पर एनम, 10 लाख की पॉलिसी होगी, तो 70,000 रुपया हर साल, मल्टीप्लाई बाय 10 साल भी पकड़ो, तो 7 लाख रुपया गारंटेड। सोचो दोस्तों, आज ये 7% की, 7.5% की गारंटी आज LIC दे रही है। राइट, ये ऑप्शन वन है। ऑप्शन टू में 10 टाइम इंश्योरेंस है, 10 गुना इंश्योरेंस है। राइट, इसके लिए यहाँ पे देखो गारंटेड कितना है,
तो अगर 1.25 लाख से 2,45,000 है, तो 25 रुपीज है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए 30 रुपया है, 30 रुपीज पर 1000। यहाँ पे आपको एक याद रखना है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1.25 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर है, यहाँ पे 10 टाइम 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर है। लाइफ इंश्योरेंस कवर 10 गुना है ना, तो उसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे 2.5 लाख से 6,95,000 है, तो 30 रुपया उसका गारंटेड बोनस है, और 15 साल के लिए 35 रुपीज है। 7 लाख से ऊपर अगर सम एश्योर्ड ले लिया, तो पॉलिसी टर्म के लिए 35 रुपीज है, और 15 साल के लिए 40 रुपया है। आज एक बात देखिए, जो लोग गारंटेड में मानते हैं, तू मुझे बता मुझे गारंटेड कितना मिलेगा, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लान है। और दूसरी बात है, जो लोग बैंक में एफडी करते हैं, उससे तो बेहतर है कि वो पैसे अगर हमने एलआईसी में अगर लेके आए, तो उनका प्रोटेक्शन भी होगा, सेविंग भी होगा, और गारंटेड अमाउंट मिलेगी। क्योंकि कोई भी बैंक आज आपको 5 साल के ऊपर एफडी नहीं ले रही है, शॉर्ट टर्म के ही वो लोग एफडीज ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 10 साल और 15 साल की लॉन्ग टर्म एफडीज ले रहे हैं विथ लाइफ इंश्योरेंस। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, कितना मस्त प्रोडक्ट लाया है 31 मार्च को इनकैश करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ टारगेट ले लीजिए कि ये प्लान में कम से कम 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया उसमें से लाए हम लोग। इसमें ऑप्शनल राइडर है, डेथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है इसमें। इसमें आपको इनिशियल में लेना होगा, आपको सभी को पता होगा। डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आपको सबको पता है। डिसेबिलिटी मतलब अगर वो डिसेबल हो गया 10 साल तक, मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगा, राइट? उसका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका। न्यू टर्म राइडर इसमें आप ले सकते हो। इसमें डेथ बेनिफिट आप ले सकते हो 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में, 5 साल के इंस्टॉलमेंट में, राइट? मिनिमम कितना चाहिए? मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000, ईयरली 50,000। 5 साल का आप डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। सेटलमेंट ऑप्शन भी ले सकते हो, 5 साल का ही है, लेकिन 5 साल है। बाकी जगह 10-15 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 5 इयर्स का, जो मैच्योरिटी आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हो। उसमें आपको मिनिमम मंथली होना चाहिए 5,000, क्वार्टरली होना चाहिए 15,000, हाफ ईयरली होना चाहिए 25,000, और ईयरली होना चाहिए 50,000। तो आप ले सकते हो। किसके पास जाना और बात क्या करना? दोस्तों लास्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लाता हूं तो जिससे लोगों का बहुत फायदा होता है। दूसरी बात, कमेंट डाल के, हमेशा कमेंट डाला करिए इसमें आपको क्या बात अच्छी लगी। और लाइक का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि लाइक जितना दबाओगे उतना इंस्पिरेशन मिलता है, जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं कंटेंट उसके लिए। सो अभी किसके पास जाना, एक लिस्ट बनाइए, जो लिस्ट में आप, जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं 8 साल तक, उनकी लिस्ट बनाइए पहले। 3 साल से 8 साल के जो बच्चे जिनके भी घर पे, उनकी लिस्ट बनाइए, और उनके पास जाके ये एफडी प्लान बताइए। कौन सा ये एफडी प्लान? गारंटेड एफडी फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। नाम क्या देना है? गारंटेड गारंटेड एफडी फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चों के एजुकेशन के लिए गारंटेड। अभी आप बोलेंगे कैसे गारंटेड, और एजुकेशन कैसे होगा? 18 साल के बाद लगभग बच्चा 12वीं हो जाता है, एचएससी पास करता है, और उसके बाद में उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शुरू होता है। कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई डॉक्टर लाइन में जाता है, कोई मेडिकल, कोई फार्मा, कोई अलग 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 रास्ते 12th के बाद शुरू होते हैं। उस समय पे 5 साल अगर पैसे उसको मिले गारंटेड, अगर उसने अच्छा खासा अमाउंट ले लिया, एक एग्जाम्पल पे, अगर उसने 50 लाख का या 10 लाख का या 25 लाख का समझो बेसिक सम एश्योर्ड लिया, तो उसको जो पे आउट निकलेगा वो 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में हम लोग ले सकते हैं। और अगर 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में अगर हमने लिया, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे 5 साल कंटिन्यूअसली उसके एजुकेशन के लिए ये पैसा उसके पापा उसको लगा सकते बच्चे के लिए, राइट? ये पैसा 5 साल के सेटलमेंट में हम दे सकते। अभी वहां पे उसका ऑप्शन है
कि वो लमसम उठाए या सेटलमेंट में उठाए, वो तो उस समय उसको तय करना है। जब मैच्योरिटी आ रही है, 15 साल की है तो 15 साल के पहले 3 महीना, अगर 10 साल के 10 साल के पहले 3 महीना उसको देना है कि मुझे सेटलमेंट ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। नहीं चाहिए तो लमसम मिलेगा, और चाहिए तो लेटर देके उसको कन्वर्ट कर सकता है सेटलमेंट ऑप्शन में। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो 31 दिसंबर है और 31 मार्च है, इसमें फोकस करें। अपना रेगुलर प्लान सेल तो कर रहे हैं आप, लेकिन साथ में जो पेरेंट्स के पास 3 साल से 8 साल के बच्चे हैं, उनके लिए खास जाके ये प्लान सजेस्ट करिए, एफडी प्लान फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। सो दोस्तों यहाँ पे रुकूंगा, कुछ इसमें अपडेशन होगा तो मैं पुनः एक बार ये वीडियो लेके आऊंगा। हर वीक में कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, नई ऑप्शन, नए कुछ आइडियाज के साथ आता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।